3 दिन पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। अभी मैं इद्दत में ही बैठी थी कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे खाना देना ही बंद कर दिया, तो मुझे मजबूरन इद्दत तोड़कर सब मेहमानों के सामने खुद खाना बनाने जाना पड़ा। 10 दिन गुजरने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरे बच्चों को स्कूल से ही निकलवा दिया कि अब इनका बाप तो है नहीं, अब इनकी फीसें हम तो नहीं भर सकते। मैं भी क्या ही कर सकती थी, मजबूर थी, तो मैंने चुप करके सह लिया। 15 दिन बाद ये लोग मुझसे मेरे ही शौहर के घर में रहने का किराया मांगने लगे। जब मैंने बोला कि मैं कहाँ से दूं, मैं थोड़ी कमाती हूँ, तो बोले कि बदले में तुम्हें अब सब घर वालों के सारे काम करके देने पड़ेंगे जब तक जिंदा हो। खैर, अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। पहले हस्बैंड पे डिपेंडेंट थी, अब ससुराल पे डिपेंडेंट हूँ। अब तो सारी लाइफ ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी मुझे। मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मुझे इद्दत में बैठना था, तो मैंने ऑफिस में बात करके वर्क फ्रॉम होम ले लिया। ऑफिस वालों को मेरी स्किल्स और कंडीशंस का पता है, और उन्हें ये भी पता है कि अगर ज्यादा चपड़ चपड़ करेंगे तो मैं जॉब स्विच कर लूंगी, तो इसलिए उन्होंने चुप करके दे दिया। मेरी इद्दत में अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे खाना देना बंद कर दिया और बोला कि ये इद्दत विद्दत छोड़ो, आके अपना खाना भी खुद बनाओ और हमारा खाना भी हमें बना के। तो मैंने बोला, अबे तुम ससुराल वाले हो कि भूतनी वाले हो, मैं तो अपना खाना ऑर्डर कर लूंगी, तुम लोग अपना खुद ही देखो। मेरी इद्दत खत्म हुई तो इन्होंने मेरे बच्चों को स्कूल से निकलवा दिया कि अब इन्हें घर बिठाकर इनसे काम करवाओ, स्कूल की फीसें हम नहीं भर सकते। मैंने बोला, भाई तुम लोग क्या भरोगे, मैं खुद भर लूंगी, मेरे पास पैसे हैं, मैं कमा लेती हूँ। जब इन्होंने ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया और रोज की चपड़ चपड़ सुन के मेरे कान पकने लगे, तो मैंने अपना और बच्चों का बैग उठाया और एक पोर्शन रेंट पे लेकर वहां शिफ्ट हो गई। रीजनेबल इनकम है मेरी, एक मुनासिब सा घर और बच्चों की स्टडीज तो अफोर्ड कर ही सकती हूँ ना। भाई को भी मैंने कॉल करके बोल दिया कि बेटा, अगर तो तू वो वाला मामू बना ना जो अपनी बहन की जमीनें खा जाता है, तो ऐसा तगड़ा वकील करके तेरे को जेल भिजवाऊंगी कि तेरे को नानी याद आ जाएगी। उसके बाद मैं ये सोचते हुए सुकून से लेट गई कि मुझे किसी पे डिपेंडेंट होना नहीं पड़ा, मैं अपना कमा के अपना खुद खा लेती हूँ, अपने बच्चों को भी पाल सकती हूँ। इसी खुशी में मैं फूलों वाले कंबल में लेट रही हूँ। अब आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए बाय।